दिल्ली की एक पुरानी बस्ती में गर्मियों की दोपहर थी। धूल, शोर और भीड़, सब कुछ हमेशा जैसा। पर एक चीज रोज नई होती थी, मीरा की मुस्कान। मीरा 22 साल की लड़की, जिसका सपना था शेफ बनना। पर पेट भरने को ही पैसे मुश्किल से मिलते थे। वो रोज खुद से कहती, सपना बड़े लोगों की चीज नहीं होता, बस हिम्मत वालों की चीज होता है। मीरा एक छोटे से कमरे में अपनी मां के साथ रहती थी। मां बीमार थीं और दवाइयां रोज कम नहीं, ज्यादा होती जाती। उस दिन चूल्हा ठीक से जला ही नहीं। मीरा ने दाल बनानी शुरू की, पर गैस इतनी कम थी कि आधी ही पक पाई। मां बोली, आज नमक थोड़ा ज्यादा है बेटा, पर स्वाद अच्छे दिल से आता है। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर था रोहन, बस्ती का लड़का, जो शहर के एक होटल में वेटर था। आज बहुत थके लग रही हो, कुछ चाहिए क्या? रोहन ने पूछा। मीरा ने हिम्मत दिखाते हुए मुस्कुराया, नहीं, सब ठीक है। लेकिन रोहन उसकी आंखें पड़ चुका था। वो हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मैं आया हूं क्योंकि आज एक बड़ी बात बतानी है। क्या? हमारे होटल में कुक की नई वैकेंसी खुली है, ट्रायल होगा। मैंने तेरी सिफारिश कर दी है। मीरा चौंक गई। मेरी? पर रोहन, मैं... बस एक बात बता, तू खाना दिल से बनाती है कि नहीं? मीरा नीचे देखकर बोली, दिल से तो बहुत बनाती हूं, बस दुनिया तक पहुंच नहीं पाता। रोहन बोला, अब पहुंच जाएगा। ट्रायल वाले दिन मीरा सुबह 5 बजे उठकर चल दी। होटल के हेड शेफ ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक प्लेट है, कुछ भी बनाओ, पर ऐसा जो दिल को छू जाए। होटल में सबने पास्ता, बिरयानी, डोसा, स्नैक्स जैसे बड़े बड़े पकवान बनाए। पर मीरा ने चुपचाप वही बनाया जो उसकी मां को सबसे ज्यादा पसंद था, दाल तड़का। सभी हंसने लगे। ये भी कोई होटल वाला डिश है? ये तो हर घर में बनता है। पर मीरा ने कहा, भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, यादें भी जगाता है। शेफ ने पहला कौर लिया और कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने पूछा, दाल में ये हल्की सी मिठास क्यों है? मीरा ने धीमे से कहा, क्योंकि मेरी मां कहती हैं, कड़वी जिंदगी में थोड़ा मीठा होना जरूरी है। मैं हर दाल में वही डालती हूं। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। शेफ ने धीमे से कहा, तुम्हें नौकरी मिल गई। मीरा की आंखें भर आईं। उनकी सबसे मुश्किल परीक्षा कौशल की नहीं, दिल की थी, और वो जीत गई थी। लेकिन जिंदगी हर जीत के बाद एक इम्तिहान देती ही देती है। उसी शाम रोहन दौड़ता हुआ मीरा के गंटरी आया। मीरा, तेरी मां को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मीरा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। मीरा ने रोहन का हाथ पकड़ा। मैं नौकरी करूंगी, पैसे जोड़ूंगी, मां ठीक हो जाएंगी। पर डॉक्टर ने कहा, समय कम है। मीरा का दिल टूट गया। रात को मां ने मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा, हाँ मां, एक बात कहनी है। जो दाल तू बनाती है ना, उसे दुनिया तक पहुंचाना। तू सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाती, तू हर उस दिल के लिए पकाती है जिसे कोई अपना स्वाद चाहिए। मीरा के आंसू बहने लगे। मां ने धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ। बेटा, गरीबी सिर्फ हालत है, हिम्मत नहीं। तू बड़ी शेफ बनेगी। और रोहन अच्छा लड़का है, सहारा मत छोड़ना उसका। कुछ ही देर बाद मां की सांसें रुक गईं। मीरा का पूरा संसार सन्नाटे में टूट गया। मां के जाने के बाद मीरा निराश हो चुकी थी। खाना बनाना छोड़ दिया, होटल की नौकरी भी नहीं ज्वाइन की। रोहन रोज आता और कहता, अगर तू हार गई तो तेरी मां का सपना भी हार गया। तू उनकी आखिरी ख्वाहिश है मीरा। धीरे धीरे मीरा ने खुद को संभाला। एक दिन उसने दोबारा चूल्हा जलाया, धीमे से दाल चढ़ाई, और पहली बार उस दाल की खुशबू में दर्द से ज्यादा उम्मीद थी। होटल में शुरुआत छोटे कामों से हुई, पर कुछ महीनों में होटल ने अपने मेन्यू में एक नई डिश डाली, मीरा की होम स्टाइल दाल तड़का। लोग दूर दूर से सिर्फ वही खाने आने लगे। कुछ रिपोर्टर्स आए, कुछ ब्लॉगर्स आए, और सबने कहा, यह दाल किसी मां की याद दिलाती है। धीरे धीरे मीरा असिस्टेंट शेफ से हेड शेफ बन गई। उसने एक छोटी सी किताब भी लिखी, एक कटोरी दाल का स्वाद, और उसके पन्नों पर पहला नाम था मां। रोहन हमेशा उसके साथ रहा।
मीरा ने एक दिन उससे कहा, मेरी हर जीत में तेरा हाथ है। रोहन बोला, मेरी हर दुआ तेरे नाम थी। कुछ साल बाद दोनों ने एक छोटे से किचन थीम वाले कैफे में सिंपल सा प्यारा सा विवाह किया। दीवार पर एक फोटो टंगी थी, मीरा की मां की। नीचे सिर्फ दो शब्द लिखे थे, मां का स्वाद। वो गरीब बेटी से बड़े शेफ तक का सफर बन गई, और उस सफर में सबसे बड़ी चीज थी उम्मीद, मेहनत और थोड़ी सी मोहब्बत।